अब हम मतलब सेकेंड पार्ट में ये देखेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। मतलब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल क्यों बनाई गई, मतलब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया आखिर में क्यों, और ऐसा क्या हुआ जिसके कारण केवल और केवल मेंडलीव की ही पीरियोडिक टेबल अच्छे से चल पाई, बाकी और सबका ड्रॉबैक आए, इनके भी आए तो फिर न्यू मेंडलीव आया तो लेकिन मेंडलीव के आगे फिर उतना अच्छा कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ऐसा क्या हुआ था? तो द पीरियोडिक टेबल इज अ चार्ट ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल इज अ चार्ट ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल इज अ चार्ट ऑफ एलिमेंट प्रिपेयर्ड इन सच अ वे। मतलब पीरियोडिक टेबल को ऐसे चार्ट में, ऐसे वे में बनाया गया जहाँ पर एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर इन सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप, जिसमें एलिमेंट, जो भी एलिमेंट जिस भी प्रॉपर्टी को रखते थे उन्हें उसी वर्टिकल और उसी कॉलम में रखा गया। मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज कुछ होती थी सेम, तो ऐसे और ऐसे, मतलब वर्टिकल और कॉलम। तो हमारा वर्टिकल कॉलम का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल और केवल उनके किस बात पर डिफाइन किया गया कि उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। तो मेन सबसे बड़ी बात ये थी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला कॉन्सेप्ट ये थे। ठीक है, तो मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल क्या थी हम देखेंगे। ठीक है, तो रशियन थे ये, और इनका पूरा का पूरा नाम दिमित्री मेंडलीव था। ठीक है, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को डिफाइन किया था। तो इनका क्या फंडा था? इनका यही था कि व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, दिस, ये भी एटॉमिक मास ही पहले लिए थे। एटॉमिक मासेस द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर एट रेगुलर इंटरवल, हर इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती थी। कैसे? तो देखते हैं क्या बात है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब वो अपने एटॉमिक मास के थ्रू ही उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर जाते। ठीक है, इनमें क्या क्या होता था, मतलब कैसे क्या? तो देयर वर 7 पीरियड्स, यहाँ पर 7 पीरियड, मतलब जैसे ऐसे 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 7। ठीक है, और देयर वर 7 पीरियड जिसे हॉरिजन रूल्स बोलते हैं, और 8 ग्रुप जिसे वर्टिकल, ऐसे। तो ऐसे याद सकते हो, मतलब अगर याद रखना है तो जैसे हम लोग जानते नहीं, हॉरिजॉन्टल पीरियड एचपी गैस होती है ना, हाइड्रोजन, सॉरी हॉरिजॉन्टल पीरियड, तो एचपी याद रख लो, उससे कंफ्यूज नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल पीरियड, तो 7 हॉरिजॉन्टल जो कि पीरियड है, और बाकी उसका अपोजिट वर्टिकल आपका 8 ग्रुप रखा है। ठीक है, तो ये मेंडलीव का क्लास वो था। मतलब अगर कोई पूछे डिफाइन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो पहले तो बोल दो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखा गया, और उनका रेगुलर इंटरवल में सिमिलर प्रॉपर्टीज भी दिखती थी, वो भी किसकी हेल्प से? एटॉमिक मास की हेल्प से। ठीक है, और दूसरी बात ये आप लिख सकते हो, जितना बताओ उतना समझ लो, अपने वर्ड्स में आप समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। बुक इसीलिए सामने रखा हूँ जिससे आप एक भी चीज़ छूटे ना, क्योंकि शॉर्ट बताने का कोई फ़ायदा नहीं। शॉर्ट बता दो इतना सा, तो बच्चों को इतने से भी कम याद रहता है, इसलिए पूरी बातें डिफाइन कर देता हूँ। जितना आप अच्छे से याद कर सको उसे याद कर लो। देयर वर 7 पीरियड, जैसे एचपी बताया तो एचपी में तो हॉरिजॉन्टल पीरियड, और कितना 7, और 8 हमारा वर्टिकल। ठीक है, ग्रुप हमारा वर्टिकल है 8, तो कंफ्यूज ना होना। और फिर इनका भी वही चीज़ था कि ये कैसे क्लासिफाई किए थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और ग्रुपिंग टुगेदर एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। मतलब दो चीज़, क्या क्या? एटॉमिक मास बढ़ता रहे, और उनकी ग्रुपिंग जो किए हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर किए। किसके बेसिस पर? प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इन ऑर्डर टू मेक श्योर एंड द एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, तो वही बात है फिर से घुमा फिरा के। हाँ, तो आप देख सकते हो, ये देखो यही है इनका पहला वाला। देखो हाइड्रोजन यहाँ इन्होंने रखा, फिर लिथियम बेरिलियम बोरान, तो ये, तो देखो ये हमारा क्या है, ये ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिकल ग्रुप, हॉरिजॉन्टल 7, और हमारा पीरियड HP। ठीक है, तो याद रखना। तो अगर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बोला तो ये 2 पॉइंट जो मैंने आप 2-3 पॉइंट बताए वो याद रखना, और ये 8 वाला कॉन्सेप्ट कि हॉरिजॉन्टल पीरियड, और पीरियड हमारा कितना है, हॉरिजॉन्टल हमारा कितना है, हमारे हॉरिजॉन्टल हैं पूरे की पूरे हमारे 7। ठीक है, अब हम अगली हेडिंग अगले वीडियो में देखेंगे।